ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। साहब का जो 20 मिनट वाला फॉर्मूला है क्या वो सच में कारगर है? देखो मैंने तो फर्क पिया सका जी। जब उन्होंने पीजीआई से ट्रीटमेंट करवाया तो वहाँ पे उनकी निगाह कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, दिन पर दिन डाउन जा रही थी, और आपके पास ट्रीटमेंट कराया 20 मिनट वाला जो आपका फॉर्मूला है वो आंखों में डलवाया, उसके बाद 20 मिनट बाद उनकी आंखों से उनको थोड़ा सा दिखना शुरू हो गया था। हाँ जी, ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं पटियाला के पास पड़ते पिंड बारन। यहां पर नेचुरल विजन सेंटर नाम का एक क्लिनिक है जहां पर डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह विर्क आँखों की हर एक बीमारियों का इलाज करते हैं। यहाँ पर इनका एक फार्मूला है जो कि 20 मिनट में आँखों को ठीक कर देता है, मतलब जिनकी विज़न गया भी हुआ है उनको भी दिखना शुरू हो जाता है 20 मिनट वाले फार्मूले से। चलिए जानते हैं, पेशेंट से बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि क्या सच में ये 20 मिनट वाला फार्मूला जो है वो कारगर है। सुखजीत विर्क जी, मैं पंजाब पुलिस ਵਿੱਚ बतौर DSP रिटायर हाँ जी, मोहाली मेरी रिहाइश है। आपको आंखों की जो बीमारी थी वो कौन सी थी और कैसे आप यहाँ का डॉक्टर साहब का कैसे पता चला आपको? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਅਰ ਗਲੂਕੋਮਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ PG ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਿੱਪ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਲੈਟ ਮੀ ਹੈਵ ਅ ਚਾਂਸ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਆਪ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट इतों मिली है और वो कंटिन्यू जारी है। डॉक्टर साहब का जो 20 मिनट वाला फार्मूला है क्या वो सच में कारगर है? देखो मैंने तो फर्क पिया सका जी, मैनू जो मैं आया से मैनू इमीडिएटली मैडिसिन दी इन्होंने, नाल दी नाल ही पता नहीं 20 मिनट 10 मिनट मैनू टाइम का कुछ आइडिया नहीं है, बट मैनू वो फर्क पिया सी। वो फर्क पैन तो बाद फिर इन्होंने मैडिसिन दी सी 1 महीने वास्ते, महीना कंटिन्यू लो, दैन दोबारा उन्होंने रिपीट करना। तो जिमें जिमें मैडिसिन मैं ली है मैनू वो फर्क पिया। साहब के आवास आते हुए कितना टाइम हो गया आपको? मैंने 1.5 साल हो चुका है ऑलमोस्ट, तकरीबन राउंड अबाउट 1.5 साल के आसपास हो गया। हाँ इन्ना हो चुका है, लगातार मैं मेडिसिन लै रहा, तकरीबन महीने सवा महीने के आसपास चल जाती जी मेडिसिन होंगी वो खत्म होने तो पहला आ जाइए, दोबारा फिर लै जाइए। कई लोग बोलते हैं कि देसी जो इलाज होता है उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते, तो आप उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी नहीं, ऐसी गल नहीं हैगी, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट जोड़े ने वो देसी जी साड़ी बॉडी वास्ते काफ़ी अच्छे। आयुर्वेद जोड़ा है जी वो तो बहुत पुराने समय तो चलता आ रहा जी, मैं कोई नहीं भी मैं डॉक्टर साहब की कोई तरफदारी कर रहा, बट कई होर किस्म के ट्रीटमेंट भी है जो मैं देसी अपने लेना जी आप तैयार करके भी लईदे। अख दे वास्ते भी जी हैगी, ये नहीं है भी असी जिन्नी देर तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं सी आया अखां वास्ते उन्नी देर तक पुराने समय के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लोग रहते रहे ने, और मैंने तो इतों फर्क पिया। पहले जहाँ पे आपने ट्रीटमेंट करवाया था और यहाँ के ट्रीटमेंट में आपको क्या फ़र्क देखने को मिला? देखो जी मैं जिमें दस्या ना कि जोड़ा एलोपैथिक ट्रीटमेंट बाकी का मैं दूसरा लै रहा सीगा, नो डाउट बड़े अच्छे हॉस्पिटल तो मैं ट्रीटमेंट लै रहा, उन्होंने अपनी थ्योरी है, वो कहते सी असीं जस्ट इनू ब्रेक ला सकते हैं, वो भी टैंपरेरीली भी जी हैगी है विजन वो डिक्रीज जल्दी नहीं होएगा, स्लो हो जाएगी उसकी स्पीड, बट इनू रोकना मुमकिन नहीं है।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾ ਘਟੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਪਰੂਵਮੈंट मिली है जी। ऑफ द कैमरा जब हम बात कर रहे थे तब आपने बोला था कि मैं पहले डॉक्टर साहब के पास आया, इलाज लिया, फिर मैंने बीच में फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया था, उसके बारे में बता दीजिए। नहीं पहला भी चलता ट्रीटमेंट मैं पहला भी ले रहा ਸੀਗਾ। ट्रीटमेंट में ऐसी गल नहीं, चैकअप में टाइम टू टाइम ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਇਹਦਾ ਅੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਮੋਹਾਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹ ਚੈੱਕਅਪ ਆਪਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੂਕੋਮਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੈਮੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਰਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੇਜ ਮੇਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੈਰਲਲ ਚੈੱਕਅਪ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जब आपको ये प्रॉब्लम हुई तो आपने किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको, और अब क्या फ़र्क देखने को मिला उसमें? ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਜੀ। दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। वो आपकी खुशी से पता चल रहा है कि आप कितने खुश हैं इस ट्रीटमेंट से। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ 25-30 ਸਾਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਏ ਨੇ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, हमने अभी रिटायर्ड DSP जो थे उनसे बात करी थी, उनको आंखों की बीमारी थी, उसके बारे में आप बता दीजिए थोड़ा सा। उनको ग्लूकोमा की प्रॉब्लम थी जब आए थे। पहले इसमें क्या होता है? काला मोतिया बोलते, जिसको काला मोतिया बिंद भी बोलते, काला पानी भी बोल देते हैं हिंदी में। वो इंग्लिश में इसको ग्लूकोमा बोलते हैं, पंजाबी में काला मोतिया बिंद बोलते हैं। हाँ जी। उसमें क्या क्या उनको परेशानी आ रही थी और आपने कैसे ट्रीटमेंट किया उनका? उनका आंखों का प्रेशर बढ़ता था और जो पीछे की उसकी नस थी, जिसको आप ऑप्टिक नर्व कहते हैं, वो धीरे धीरे पहले से डैमेज होने शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा था पीजीआई से ट्रीटमेंट चल रहा था, उन्होंने बोला था ये धीरे धीरे भी आपकी रोशनी ख़राब हो जाएगी, और साइडों से भी उनको कम दिखने लग गया था। जब हमारे पास आया उसके बाद वो पहले से बहुत ही बढ़िया हो गए। तो अब आपके सामने उन्होंने आपने बात की होगी उनसे, देखो कैसे भगवान की दया से वो बहुत बढ़िया हो गए। उन्होंने तो कहा जब उन्होंने पीजीआई से ट्रीटमेंट करवाया तो वहाँ पे उनकी निगाह कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, दिन पर दिन डाउन जा रही थी, और आपके पास ट्रीटमेंट कराया 20 मिनट वाला जो आपका फार्मूला है वो आंखों में डलवाया, उसके बाद 20 मिनट बाद उनकी आंखों से उनको थोड़ा सा दिखना शुरू हो गया था। हाँ जी। मतलब वो कह रहे थे कि मैं खुद गाड़ी चला नहीं पा रहा था, मतलब ट्रीटमेंट करवाने के बाद अब मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ। हाँ जी, वो अब आते उनको 2-2.5 साल हो गए वैसे तो हमारे पास। एक थोड़ा सा वो साल का गैप भी डाल उनका हो गया था। तो उसके बाद मैंने बोला था अगर मैं भाई साहब ये दवाई नहीं डालेंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये बिल्कुल ब्लाइंड हो सकता है, इसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। फिर उसके बाद फिर शुरू किया, कहता भी मेरे से ब्लंडर मिस्टेक हो गई, आज के बाद नहीं करूँगा। फिर जब दोबारा शुरू किया फिर उनकी रोशनी फिर बढ़िया हो गई। जैसा कि आपने बताया कि इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, फिर उनको कैसे असर देखने को मिल गया? इलाज कई चीज़ों का नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़िया हो जाते हैं। कई हम कोशिश करें, किसी भी काम की कोशिश करें तो ठीक हो सकता है। कई दुनिया के काम है जो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करने से बहुत कुछ हो सकता है। दवाइयों के साथ साथ आपने कोई परहेज बताए उनको?
बिल्कुल उनको परहेज बताया, मोबाइल लैपटॉप टीवी ज़्यादा नहीं देखना और आंखों में समय सिर दवाई डालनी है। अपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी रोशनी आंखों की ख़राब हो, जैसे नींद पूरी लेनी है, बीपी शुगर मेंटेन रखना है। ये सभी चीज़ों के लिए उनको परहेज भी बताया। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है और कहीं ना कहीं वो ठीक भी नहीं हो पाती, तो उसके लिए कोई उपाय है आपके पास कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए? हाँ बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ता हो तो उसको अदरक, लहसुन, पुदीना और अनारदाना बराबर मात्रा में लें। उसके बाद काली मिर्च, हरी मिर्च और टमाटर, ये टेस्ट मुताबिक और सेंधा नमक डाल सकते हैं। डालकर 2-2 चम्मच सुबह शाम लें। इससे जो आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है ये नॉर्मल हो जाता है। मेरा खुद का हुआ है, आज का नहीं, हम बचपन से ये खाते आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर किसी को हो तो ये साथ खाएं तो बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, जो लोग सारी जगह से निराश हो चुके हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, जिनको काले मोतिया की प्रॉब्लम है? काले मोती की क्या कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी जगह से कोई उनका इम्प्रूवमेंट आंखों की रोशनी का नहीं हो रहा, जहाँ ग्लूकोमा के कारण ला लो, रेटिनोपैथी के कारण ला लो, डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसे बोलते हैं हम, शुगर के कारण, और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो, जहाँ कोई भी एनी प्रॉब्लम हो, एक बार अगर किसी जगह से उनका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा तो आ सकते हैं। हम भी ट्राई करेंगे, भगवान ने चाहा तो उससे अच्छा होगा। अच्छा, जो डीएसपी आए थे वो बता रहे थे कि उन्होंने पहले आपसे ट्रीटमेंट लिया, फिर बीच में उनका गैप पड़ गया, तो जब उन्होंने ट्रीटमेंट लिया तो वो ठीक होने लग गए, और जब उन्होंने गैप डाला तो उनकी फिर आंखें ख़राब होनी शुरू हो गई, फिर आपके पास आए, आखिर में फिर उनका ठीक होना शुरू हो गया। ऐसा कैसे था, मतलब बीच में ख़राब होने की शुरू हो गई थी? ऐसा है ना, जिस चीज़ का इलाज ही नहीं है क्या करेंगे, कोई क्या कर सकता है। जैसे भूख है, भूख का कोई इलाज नहीं है। सुबह खाओ, दोपहर तक फिर खानी पड़ती है, दोपहर को खाओ, रात को फिर खानी पड़ती है। इसी तरह ये बीमारी है। अगर दवाई सुबह डालेंगे शाम तक चलेगी, शाम वाली डालेंगे तो सुबह तक चलेगी। ये किराए के मकान वाली बात है। अच्छा, उन्होंने ये भी बोला कि वो सुबह और शाम को दवाई डालने से उनका पूरा दिन बड़ी आसानी से कट जाता था। हाँ, उससे सारा दिन आंखें फ्रेश रहती है और जो रोशनी बढ़ती रहती है। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को यही बेनती है, संदेश तो क्या देंगे, जो बहुत सभी पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े सूझवान हैं, इनको जो बेनती है भी अपनी आँखों का पूरा ख्याल रखें। किसी को शुगर बीपी की प्रॉब्लम है तो वो उसकी समय सिर दवाई लें। तो अपनी आँखों में अगर मोटरसाइकिल पर जाना है तो गॉगल्स लगा कर जाएँ, खुली आँखों में ना जाएँ। अगर किसी के चश्मा लगा तो चश्मा लगा कर रखें। बस यही इनकी बेनती है, नहीं तो वैसे तो बहुत सूझवान है, इनको मेरी तरफ से संदेश तो क्या है। डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह विर्क, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी। जी स्वागत है आपका भी। हम यहाँ पे डीएसपी है जो है रिटायर, उनके साथ मिले, उनको प्रॉब्लम थी काला मोतिये की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनको बहुत कम जो है दिखता था, ठीक है, तो तकरीबन निगाह इतनी कमज़ोर थी कि वो अपना रोज़मर्रा का काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो जब आए वो एक आँख उनकी ऑलमोस्ट डैमेज ही थी। तो उसके बाद जो हमने उनका थोड़ी चेक करवाया, चेक करने के बाद हमने सूटेबल जो है हम आयुर्वेदिक दवाई जो अपनी यूज़ करते हैं वो डाली। उनको 20 मिनट बाद ही इतना फ़ायदा हो गया कि उनकी विज़न जो है आगे से बढ़ गया और उनको थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग गया। फिर हमने उनको महीने की ट्रायल के लिए दवाई दे दी और अब वो पूरी तरह से ठीक है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सारे काम कर रहे हैं। उनको आंखों की प्रॉब्लम के साथ साथ और कौन कौन सी कोई बीमारी थी? उनको जो पुरानी बीमारी थी उसमें थोड़ा सा शुगर थी, तो उनका साथ कहा गया भी वो कंट्रोल कीजिए। उन्होंने उसके साथ भी उसका भी कंट्रोल किया, ठीक है। जो आमतौर पर लोग आते हैं आपके पास, कौन सी बीमारी के ज़्यादा आते हैं, मतलब आंखों की कौन सी बीमारी के ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे आते हैं? जी हमारे पास जो आते हैं ज़्यादातर आते हैं हमारे पास काले मोतिये की शिकायत, ग्लूकोमा की शिकायत वाले पेशेंट आते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है छोटे बच्चे जो आजकल मोबाइल्स और टीवी और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो उनकी जो दूर की निगाह वो बहुत कम होने लग गई है। इसके अलावा कोई जैसे इंजरी हो गई है, फ़ौरन इंजरी आँख के ऊपर पड़ गई, ठीक है, उसके कारण कोई डक्का या कोई मेटल की पीस कोई खराद का काम करता है उसमें उसकी इंजरी हो गई, ठीक है जी। कोई लड़ाई झगड़ा हो गया उससे आँख दो या दब गई, ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं। रात को ना दिखना, ठीक है जी, किसी को रात को ना दिखना,
और धूप की आंखों की रोशनी से आंखें ना खुलना और आंखों से पानी आना, आंखों में लाली, ये सारी बीमारियां हमारे पास बहुत आती हैं। आमतौर पर देखने को अब मिलता है जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके मोटे मोटे चश्मे लगे हैं, 3-3 4-4 नंबर के चश्मे लग रहे हैं उनके, और उनको जब वो आपके पास आते हैं तो कितना टाइम लग जाता है उनको ठीक होने में पूरी तरह से? जी ऐसा है, उसके डिपेंड करता है उसकी एज, ठीक है जी, और उसके जो हो चश्मा जो है उसका नंबर पे डिपेंड करता है, उसके मुताबिक हम दवाई देते हैं। तो ऑलमोस्ट उसको मतलब कि 2-3 महीने से लेके 5-6 महीने में पूरा तकरीबन ठीक हो जाता है। उसके चश्मे का पहले तो वहाँ पे निगाह टिकती है, उसके बाद उसका नंबर जो है छोटा होने लग जाता है और 6 महीने तक उसका ऑलमोस्ट चश्मा ना के बराबर हो जाता है। अच्छा, मतलब जो लोग जो पेरेंट्स हैं वो आस छोड़ देते हैं कि हमारा बच्चा अब ठीक नहीं हो सकता, मोटे मोटे चश्मों के साथ ही पूरी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी, तो वो आपके पास आए तो उनका लगभग 5 महीने में उनका चश्मा ठीक उतर जाएगा? जी 5-6 महीने में बहुत ज़्यादा मतलब मैक्सिमम चांसेस है हमारे पास, जो है हमने पेशेंट देखे हैं 5-6 महीने में। पहले तो नंबर कम होता है, ठीक है, नंबर कम होने के बाद जो निगाह उनकी ठीक होने लग जाती है 5-6 महीने में। ऑलमोस्ट जिनका छोटा नंबर है तो वो उतर जाता है। और आमतौर पर जो आप मेडिसिन देते हो 20 मिनट वाला जो डॉक्टर साहब का फॉर्मूला वो तो देते ही देते हैं, उसके अलावा क्या डाइट में भी कोई परहेज करने को बोला जाता है? जी हम जो पुरानी बीमारियां जो जिसके कारण जो है अगर हम चेक करते हैं, पुराना डायग्नोस करते हैं, पुरानी हिस्ट्री लेते हैं, अगर किसी को शुगर ब्लड प्रेशर है, ठीक है जी, तो वो कोलेस्ट्रॉल है उसके कारण, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है तो पीछे से उसकी आइज़ के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि उसको काले मोतिये की शिकायत हो जाती है और आंखों की निगाह कम हो जाती है। शुगर के कारण ही डायबिटिक मायोपैथी है, जैसे ऐसी बीमारियां हैं, ठीक है जी, तो उस पर प्रभाव पड़ता है। हम उसको बोलते हैं दवाई के साथ साथ जो है शुगर और ब्लड प्रेशर का भी परहेज़ करें, जैसे नमक ज़्यादा ना खाएँ, मीठे का परहेज़ करें, ठीक है जी, और रेगुलरली अपना शुगर और बीपी चेक कराते रहें तो उससे जो है जल्दी आराम आ जाता है। आमतौर पर कहा जाता है शुगर एक स्लो पॉइजन जैसे काम करती है, धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से खोखला कर देती है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको दवाई में क्या साथ में दिया जाता है? जी डॉक्टर साहब ने अपनी एक शुगर की दवाई रामबाण जो दवाई अपनी तैयार की हुई है, वो भी पाउडर रूप में जो है डॉक्टर साहब उसको देते हैं। हर्बल है, वो प्योर हर्बल है। उसको 2-4 महीने खाने के बाद तकरीबन शुगर जो लेवल बहुत ठीक के बराबर हो जाता है और शुगर ना के बराबर हो जाती है, तो उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आँखों की बिल्कुल भी अनगहली ना करें हम, ठीक है। अगर आपको कोई आंखों में दिक्कत आती है, जब भी आपकी निगाह जो है कमज़ोर होने लग गई है किसी भी कारण से, तो उसका आप जो है पड़ोस में जो भी आई स्पेशलिस्ट है आप उसको चेक कराएं और अपनी आंखों का ध्यान रखें। ज़्यादा धूप में जो है ना निकलें, ज़्यादा अगर सर्दियों में जैसे या गर्मियों में ज़्यादा धूप से आप आई प्रोटेक्ट जो हैगा सन ग्लासेस लगा सकते हैं। ज़्यादा सर्दियों में धुंध में अगर आपको आंखों में नमी आती है, आंखों में से पानी आता है तो उसका भी आप परहेज़ करें और टाइम टू टाइम आंखें चेक करवाते रहें और अपने डाइट में जो है हरी सब्जियां और जो है फ्रेश फ्रूट्स इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। डॉक्टर मनोज, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।